प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से तीसरी बार हरियाणा में ये जीत हुई, ये अपने में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है, जिसका श्रेय मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को जाता है, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की नीतियों को जाता है, आदरणीय जेपी नड्डा जी की संगठन क्षमता को जाता है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री सैनी जी को जाता है और सबसे बड़ा इसका श्रेय हरियाणा की जनता को जाता है। ये एक अप्रत्याशित और ऐतिहासिक जीत है। जिस तरीके से लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी, मेरे नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से तीसरी बार हरियाणा में ये जीत हुई, ये अपने में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है, जिसका श्रेय मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को जाता है, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की नीतियों को जाता है, आदरणीय जेपी नड्डा जी की संगठन क्षमता को जाता है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री सैनी जी को जाता है और सबसे बड़ा इसका श्रेय हरियाणा की जनता को जाता है, जिन्होंने रॉन्ग नैरेटिव का साथ नहीं दिया, जिन्होंने विपक्ष, खासतौर पे कांग्रेस के द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार का साथ ना देते, सही मायनों में उन्होंने एक ऐसी सरकार, एक ऐसे नेतृत्व का साथ देने का फैसला लिया, जिन्होंने पिछले 10 सालों में अपनी नीतियों से हरियाणा को आगे लेकर जाने का काम किया। और ये विश्वास एक सहयोगी साथी होने के नाते एनडीए की तरफ से मैं दिलाता हूं कि अगले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली ये सरकार हरियाणा के लोगों की उम्मीदों पर 100% खरा उतरेगी, ये वादा करता हूं। झारखंड, महाराष्ट्र में भी असर पड़ेगा इन चुनाव का? बिल्कुल पड़ेगा, और झारखंड और महाराष्ट्र में ही नहीं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश भर में विश्वास जताए, ये अपने में कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है कि तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है। इससे पूर्व में 60 के दशक में ही हम लोगों ने देखा था और उस वक्त परिस्थितियां इतनी विपरीत नहीं थी, पर उसके बावजूद एनडीए को इतना बड़ा बहुमत लोकसभा के चुनाव में मिला। ये प्रधानमंत्री जी के प्रति देश की जनता का विश्वास है। उसी विश्वास को हरियाणा में दोहराया गया, जहां पे तमाम राजनीतिक पंडितों के द्वारा एक तरफा ये पहले से ही कह दिया गया था कि शायद कांग्रेस की ही सरकार बनने जा रही है, पर उसके बावजूद एनडीए, भाजपा की जिस तरीके से हरियाणा में सरकार बनी, यही परिणाम आप झारखंड में भी देखेंगे। 23 तारीख को शायद झारखंड में रिजल्ट आ रहे हैं, 23 नवंबर को आप वहां पर भी देखेंगे, महाराष्ट्र में भी देखेंगे, उसके बाद दिल्ली, और अगले साल इस समय बिहार में भी चुनाव हो रहे होंगे, उसमें भी एनडीए की जीत सुनिश्चित है, कहीं कोई संदेह नहीं। बैटरी का मुद्दा उठा रही है कांग्रेस सिर्फ बहाने ढूंढने का प्रयास करती है। इतनी मेहनत अगर वो आत्ममंथन में करे तो शायद अगले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करे, पर जब तक बहाने पे ठीकरा फोड़ेंगे, कांग्रेस का रिवाइवल नामुमकिन है। मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज भगवान वाल्मीकि जी की जयंती है। एक ऐसे महापुरुष जिसने सर्व समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया है, जिन्होंने इस समाज में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करने का, एक संदेश देने का समाज को कार्य किया है। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज शपथ ग्रहण समारोह में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहां शपथ ग्रहण में आ रहे हैं, आज भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती है। मुझे अवसर मिला है भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में शीश नवाने का और उन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के हमारा हरियाणा प्रदेश आगे बढ़े। आज मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दलित समुदाय केवल वोट बैंक नहीं है, बल्कि उनको असली रूप में पूजती बीजेपी है। देखिए,
जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी है, सभी महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का अवसर, गौरव अगर मिला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर मिला है। सभी महापुरुष हमारे लिए आदरणीय हैं और उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का दायित्व ये हमारी सरकार का है। समाज को जो वो एक मार्ग दे करके गए, एक दर्शन दे करके गए, उस मार्ग को आगे बढ़ाने का और उस मार्ग के ऊपर चलने का कार्य वो हम करेंगे। मैं सभी को भगवान वाल्मीकि जी महाराज के जयंती के अवसर की बहुत बहुत जयंती की बधाई देता हूँ। कितने लोग शपथ ले रहे हैं सर आज? देखिए, आपको सारा कुछ अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभी बता दीजिए। नहीं, अभी चल जाएगा। बता दीजिए। अभी आपको सभी पता चल जाएगा। कुछ देर का ही समय है और उस समय के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। नई सरकार का गठन हरियाणा प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं के ऊपर, ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी।